जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैथ का स्टैंडर्ड लेवल का पेपर, जो कि हमारा सैम्पल पेपर 5 नंबर का है। इसलिए इससे पहले मैंने 4 बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल के पेपर प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं और आप अपनी परीक्षा की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन नंबर सैम्पल नंबर 5 का आज हम लोग रिव्यू देखेंगे, यानी कि देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज होने वाले हैं। इस पेपर को आप हल्के में नहीं लेंगे, इस पेपर को आप पूरा देखेंगे। यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। तो आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स का रिवीजन करते हैं कि हमारे किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2 देन ए। तो आपको यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको एलसीएम, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया एलसीएम ए कॉमा 18 का आपको एलसीएम कितना दिया गया, आपको दिया गया 36 दिया गया है। ऐसे ही आपको एचसीएफ जो है ए कॉमा 18 का आपको एचसीएफ कितना दिया गया, 2 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है? ए की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि द प्रोडक्ट मतलब कि दो संख्याओं का, तो यहाँ पर आपको सूत्र पता होता है, मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पर दो हमारी संख्याएं कौन सी, 18 और ए है हमारी। तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 2। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू निकल कर आएगी। तो यहाँ पर हमारी जो ए की वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू कितनी होगी, 4। कितनी होगी, 4। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स इन अ फिगर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पर आपके पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने की, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो ये ग्राफ है वो एक्स एच को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इसकी आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ जीरोज इसके बताने होंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ टू लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस इज आर। तो यहाँ पर आपको बताया द नंबर ऑफ लाइंस, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू लीनियर लाइंस रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पर आपको नीचे जो ग्राफ दिया गया है ये, तो यहाँ पर आपको कितने इसके सोल्यूशन होंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया इसके कितने सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइन कहाँ पर कितनी बार कट कर रही है, जब लाइन एक ही बार आपस में कट करी तो इसके हल कितने होंगे, सोल्यूशन कितने होंगे, इसके सोल्यूशन हमारे केवल 1 होंगे। कितने सोल्यूशन होगा, 1। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को पता है कोई लाइन आपस में जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी वो इसके कितने होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर हमारी लाइन 1 बार कर रही है इंटरसेक्ट यहाँ पर, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, 1 सोल्यूशन होगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट पास इट रियल रूट देन। तो यहाँ पर आपको बताना है, पूछ रहा है कि डज नॉट पास इट, डज नॉट पास इज रियल रूट्स। तो यहाँ पर आपको बताना है, इफ द इक्वेशन आपको दिया गया है जिसके हमारे रूट रियल नहीं है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितने कितने के बीच होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर आपको इक्वेशन क्या दिया गया, दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस 1 बराबर 0 आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको डी की निकालनी है वैल्यू, डिस्क्रिमिनेट की आपको निकालनी होगी वैल्यू, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac। यहाँ से हमारी बी की वैल्यू बी होगी और ए की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर सी की वैल्यू हमारी 1 होगी। तो यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू हमारी बी होगी तो बी स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4 इतना आएगा हमारा डी की वैल्यू। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों को देखना होगा कि इसको हम बराबर रखेंगे 0, किसके बराबर रखेंगे, 0 के, बी स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे रूट कैसे है, डज नॉट रियल, कैसे है, डज नॉट रियल। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac स्मॉलर देन 0। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी, ऐसे 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 इसको भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, यहाँ पर आपको द फर्स्ट टर्म ए पी यहाँ पर जो सम दिया गया है एस एन एन स्क्वायर प्लस 2n आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट टर्म ए पी का निकालना है। तो यहाँ पर जहाँ पे n लिखा है वहाँ पर n की जगह 1 पुट अप कर देंगे। तो n यानी 1 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई n, तो यहाँ पर 1 + 2 आंसर कितना आ जाएगा 3। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,7 फ्रॉम द बाई एक्सिस। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पॉइंट हमारे किस कोऑर्डिनेट में होंगे। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे खींचेंगे तो 4 इधर 7 इधर, तो ये हमारा पॉइंट कहीं पर यहाँ पे है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाई एक्सिस से कितनी दूर है। तो यहाँ पर देखिए बाई एक्सिस से डिस्टेंस है, तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी है सर, ये 4 है, ये कितनी है सर 7 है। तो ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 4, कितना होगा 4। ये हमारी बाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म बाय पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको चौथा कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको निकालना होगा, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर निकालना होगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया 0,0, पहले आप कोऑर्डिनेट ऐसे बनाएंगे तो आपको जल्दी से विकल्प में जल्दी से आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। सबसे पहले 0,0 यहाँ पे होगा और 2,0 यहाँ पे मानेंगे। इसके बाद 3,0,3 आप यहाँ मानेंगे। तो आपसे ये वाला कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 0, हमारा कितना है 0,3 है, ये हमारा 2,0 है, ये हमारा 0,0 है। तो यहाँ पर देखिए जितना ये है उतना ये होना चाहिए। तो जितना हमारा ये है कितना 2 है, डिस्टेंस चला 2 और ये डिस्टेंस कितने चला 3, तो 2,3 कितना होगा आंसर हमारा 2,3 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो इतना 2 चला तो इतना 2 हो जाएगा, कितना 22 चला तो इतना 22, तो ये वाला आपको पॉइंट मिल जाएगा 2,3। आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, विदाउट सॉल्विंग से लग जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के नहीं होते हैं, यहाँ पर इसको आपको अपना माइंड लगाकर करना होता है। तो यहाँ पर देखो हमारा ये कोऑर्डिनेट मिल गया, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 2,3 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए पी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आपको ए पी की वैल्यू बतानी होगी। तो यहाँ पर आपको ए पी की वैल्यू बतानी होगी। तो यहाँ पर जो हमारी ए पी की वैल्यू होगी, जैसा कि आपको यहाँ पर ए पी की निकालनी है वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए आपको 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर ट्रायंगल हैं। जैसा कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल हैं, वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो ये हमारे इसके अपोजिट वर्टिकल एंगल हो गए, ये अल्टरनेट एंगल हमारे हो गए। तो ये एंगल आपस में जो हमारे ट्रायंगल हैं ये आपस में सिमिलर ट्रायंगल होंगे। 7.5 7.5 यहाँ पर 6 दिया गया है, तो ये ट्रायंगल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ये हमारे अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये भी हमारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसलिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप सिमिलर हो जाएंगे तो इनके नाम आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी सिमिलर, ट्रायंगल सी पी डी। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड होती है इनको हम रेशियो में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू सी पी अपॉन ए पी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ए बी की वैल्यू दी गई, कितनी वैल्यू दी गई 4 दी गई है, और यहाँ पर आपको सी डी की वैल्यू दी गई 6 दी गई है, और यहाँ पर आपको सी पी की वैल्यू दी गई, यहाँ पर आपको सी पी की वैल्यू नहीं पता है, यानी सॉरी सी पी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, यहाँ पर आपकी सी पी की वैल्यू है 7.5 है, और आपको ए पी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ आप ए पी लिख लेंगे,
फिर यहाँ पर आप इसका सलूशन को इसको यानी कि समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी ए पी की निकल के आएगी वैल्यू, वो यहाँ पर हमारी ए पी की निकल के आएगी वैल्यू, वो हमारी होगी 5 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि इन द फिगर आपको ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर दी गई और यहाँ पर आपको पी ई जो वैल्यू दी गई वो आपको 3 सेंटीमीटर दी गई। तो यहाँ पर देन मेजर ऑफ ए ई, तो यहाँ से आप लोगों से ए ई की वैल्यू पूछ रहा है। जैसा कि आपको फिगर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर नोट कर लेते हैं। आपको कितना ए बी बराबर 8 दिया गया है, पी ई बराबर 3 दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी कहाँ पे लिखा है, ये हमारा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और पी ई बराबर हमें कितना दिया गया, 3 दिया गया है। तो यहाँ से आप लोगों से किसकी वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ से आप लोगों से ए ई की वैल्यू पूछ रहे हैं। किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? ए ई की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहे हैं। किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? ए ई की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए, ये हमारी पूरी कितनी ए बी हमारी 8 सेंटीमीटर है और पी ई जितनी होगी, जैसा कि आपको चित्र जूम करके दिखा दे रहे हैं। तो जैसे कि आप जब चित्र को बड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी समझ में आएगा। जैसा कि हम चित्र बड़ा बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये हमारा सर्कल है, ये हमारी इसकी टेंजेंट है, ये हमारा टेंजेंट हो जाए, ठीक है। अब देखो एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि यहाँ पर ये मीट कर रहे हैं, जितनी ये होगी उतनी हमारी ये होती है, ये आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि ट्रायंगल होता है, उसकी हमारी टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं जी, ये आपस में इक्वल होती हैं यस। तो ये देखिए आपस में टेंजेंट है, ये इक्वल, ये इसके आपस में इक्वल होगी, ये आपस में इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी पी कितनी दी गई, ये आपस में भी इक्वल होगी। तो ये पी हमें कितने दी गई, पी हमें 3 दी गई, कितनी दी गई, 3 दी गई है। और ये हमारे कितने दी, ये हमारी कितनी है, पूरी 8 है। तो ये 3 है, तो ये वाली भी 3 होगी, साइड वाली भी, यहाँ वाली भी 3 होगी। ये पूरी 8 है, तो ये कितनी होगी, 5। कितनी होगी, 5। तो ये पूरी भी कितनी होगी, 8। तो यहाँ पर भी घटा देंगे 3, ऐसे भी निकाल सकते, तो ये भी हमारी कितनी आएगी, 5। तो यहाँ पर इसका हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर आपको ए पी और पी क्यू की टेंजेंट आपको ड्रा करने हैं। ड्रॉन बाई पॉइंट ए टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 9 सेंटीमीटर, ओ ए 15 सेंटीमीटर। देन आपको देन ए पी प्लस आपको ए क्यू की वैल्यू निकालनी होगी। किसकी वैल्यू निकालनी है, ए पी प्लस ए क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इसको आपका आंसर शो कर रहे हैं, आपको किस प्रकार से लगाना होगा। ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाना है, तो आपको उसको हम दिखा दे रहे हैं कैसे आपको यहाँ पर इसको लगाना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आपको सोल्यूशन यहाँ पर आपको दिख गया होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 10 का आपको यहाँ पर दिख गया सोल्यूशन, इसी तरीके से हमारा इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये आपको 9 दी गई है, यहाँ पर ये आपको 9 सेंटीमीटर दी गई। कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर दी गई है, और ये आपको 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया था, यहाँ से आप लोगों से यहाँ पर आपसे ए पी और ए पी प्लस आपको ए क्यू की वैल्यू निकालनी थी। ए पी प्लस ए क्यू यानी कि ए पी और प्लस ए क्यू की आपको टोटल निकालना था। जिसका मतलब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये निकालनी थी, ये वाली, उसके जरिए जितनी ये होगी उतनी हमारी ये होगी, क्योंकि जो किसी भी सर्कल की टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर इसको हम पाइथागोरस की प्रमेय से इसको हम निकालेंगे, पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे, यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी हमारी वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। तो इसको भी जब जितनी ये होगी उतनी हमारी ये होगी, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 12। तो 12 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 24। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर लगाना होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो यहाँ पर हमारा 13 क्वेश्चन नंबर जो 13 है, उसका हमारा सोल्यूशन ये होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन 14 यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया गया है, इफ़ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल यहाँ पर 7/20 ऑफ एरिया सर्कल, देन द सेक्टर एंगल आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपसे सेक्टर एंगल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं आपको किस तरीके से इसको लगाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप इस तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। आप सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 को लगाएंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 को, और क्वेश्चन 15 देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 यहाँ पर कह रहा है मैंने इसके प्रॉपरली जो इसके यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो मैंने लगा रखे हैं, इसीलिए हम आपको डायरेक्ट इसके सोल्यूशन दिखा रहे हैं ताकि आपकी टाइमिंग भी खर्च ना हो। तो यहाँ पर आपका हम टाइम भी ध्यान रख रहे हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना खराब हो। अब इसलिए हम जल्दी जल्दी से इसके आपको सीधे आपको इसके सोल्यूशन ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है A piece of wire 20 centimeter long is bent into form an arc, a circle subtending an angle of 60 degree at a center, the radius of circle। तो यहाँ से आपको यहाँ पर वायर है 20 सेंटीमीटर, उसको एक आर्क में कन्वर्ट किया गया जिसका आर्क एंगल 60 है। तो यहाँ पर आपको उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको आर्क एंगल भी दिया गया, तो आपको यहाँ पर इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इसको हम देखते हैं इसको किस प्रकार से लगाना है, आपको हम प्रॉपरली दिखा दे रहे इसका हल। तो यहाँ पर हल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 का आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने किस तरीके से सवाल को लगाया है, आपको सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाना होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर पूछा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, 0 आंसर होगा। कितना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है फ्रॉम अ वेल shuffled pack 52 cards, 1 card drawn random, the probability of getting black king is। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/26। कितना होगा, 1/26। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है द मीन एंड मोड ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 एंड 16 रेस्पेक्टिवली मीडियम इज। तो यहाँ पर आपको मीडियम की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको मीडियम की वैल्यू निकालनी हो, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है मॉड बराबर इक्वल टू 3 मीडियन माइनस के 2, यहाँ पर 2 आपको लिखना होगा मीन। क्या लिखना होगा, 2 मीन। मॉड बराबर 3 मीडियन और माइनस के 2 मीन। तो ये हमारा वो होता है फार्मूला, इसमें आप रखेंगे वैल्यू। तो यहाँ पर जो हमारी मीडियन की वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पर हमारी होगी 24। कितनी होगी, 24। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि एजर्शन आपको इतना लंबा दिया गया है, आप इसको खुद से पढ़ेंगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको रीजन भी दिया गया, रीजन दिया गया द सरफेस ऑफ हेमीस्फेयर 2πr²। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट किस एजर्शन की रीजन की एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, जो इसका रीजन है वो हमारा रॉन्ग रीजन है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आपको एजर्सन रीजन दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी आपको यहाँ पर दिया गया, विच आपको इस टर्म में दिया गया है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा रीजन या एजर्सन एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसा आप लोग देखेंगे तो ए जो हमारा है ए वो हमारा कॉमन डिफरेंस ही नहीं होगा, और जो हमारा एन टर्म है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी में आप पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर आपको हम इसका सभी का सलूशन यहाँ पर आपको दिखा देंगे, सभी का हम प्रॉपरली सलूशन आपको दिखा देंगे। जैसा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 20, 25, 30, 35 और 40 लीव्स रिमाइंडर 14, 90, 29, 34 रेस्पेक्टिवली। तो हम ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे, जितने सेक्शन बी में क्वेश्चन है उनको पहले हम सभी को पढ़ेंगे, फिर आपको बाद में सभी का सलूशन आपको यहाँ पर दिखा देंगे। जैसा कि यहाँ पर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर कह रहा है गिवन आपको दिया गया एंगल डी और एंगल ई आपको बराबर है। तो यहाँ पर आपको करेस्पॉन्डिंग साइड का आपको रेशियो दिया गया है। तो यहाँ आपको प्रूव करना होगा कि जो हमारा ट्रायंगल है BAC
वो हमारा एक आइसोसेल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर इसको भी आपको हम दिखाएंगे हल इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कह रहा है PQ इज टेंजेंट ड्रॉन ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट P, सर्कल ऑफ अ सेंटर O एंड Q ओवर डायमीटर ऑफ द सर्कल सच दैट, आपको दिया गया है एंगल दिया, तो आपसे यहाँ पर OPQ आपसे यहाँ पर एंगल पूछ रहा है। इसका भी आंसर देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि प्रूव दैट, यहाँ पर इसको आपको प्रूव करना होगा। इसके बाद अगर आपको ये नहीं आता है तो यहाँ पर अथवा वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है इल्यूमिनेट, आपको यहाँ पर इसको आपको हल करना होगा। इससे हल नहीं करना, आपको सिर्फ इसकी वैल्यू ही पुटअप करनी है। cos 30 की वैल्यू पुटअप करनी है, cos 30 की, sec 45 की, cosec 30 की वैल्यू पुटअप करनी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आपको यहाँ पर दिया गया, आप दोनों क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इसके बाद हम सभी का आपको यहाँ पर सोल्यूशन आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता था। हमने आपसे कहा था कि आपको हम सारे सोल्यूशन दिखाएंगे, तो ये हमारे सारे सोल्यूशन होंगे। आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन लगाने होंगे। आप देख लीजिए, पहले 21 का देख लीजिए। 21 क्वेश्चन किस तरीके से लगाया जाएगा आपको यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 किस प्रकार से लगाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, आपको किस तरीके से यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना होगा। इसके बाद जो 24 का और वाला क्वेश्चन था उसको भी आप लोग देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन 24 लगाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर हमारा किस तरीके से सॉल्व हुआ है। यहाँ पर आपको प्रॉपरली मैंने खुद से यहाँ पर हल किए हैं, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो और में था क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर जो और वाला था उसको भी मैंने किस तरीके से लगाया है, यहाँ पर मैंने बाकायदा आप लोगों के लिए लगाया है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की ओर। हमारे सेक्शन सी में किस प्रकार से क्वेश्चन हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको सेक्शन सी दिया गया है। तो हमारे सेक्शन सी में जितने क्वेश्चन होंगे आपको सभी का एक साथ सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए पहले किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं। ये यहाँ पर हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो आप क्वेश्चन को खुद से रीड करेंगे, खुद से सभी क्वेश्चनों को रीड करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से रीड करेंगे, तभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझ में भी आएगा और आप साथ साथ में क्वेश्चन को नोट भी करते रहेंगे। अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मुझे 15 रुपये पे करेंगे। यहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन आपको विथ सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन भी लिखे हुए होंगे, आपको इसका हल भी लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 वीडियो को पॉज करेंगे, फिर इसको आराम से पढ़ेंगे और फिर आपको इसका हम एक साथ इसका हल भी दिखा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 भी पढ़ लेंगे, इसका और वाला भी आप लोग वीडियो को पॉज कर पढ़ लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 30 भी आप लोग खुद से रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर भी आपको रीड करना होगा। अब हम आपको यहाँ पर इसका सभी का हल दिखा रहे हैं कि आपको किस तरीके के सारे सवाल लगाने होंगे। तो सेक्शन डी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। सेक्शन डी का हमारा जो पहला क्वेश्चन था सेक्शन डी का जो हमारा क्वेश्चन नंबर था 26। तो यहाँ पर देखते हैं 26 क्वेश्चन कहाँ पे गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 ये सॉरी हमारा सेक्शन सी था। तो यहाँ पर आपको सेक्शन सी यहाँ पर आपको मिल गया। तो सेक्शन सी यहाँ पर देखते हैं हमारा आपको इस तरीके से सवाल को लगाना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आप देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से लगा है। वीडियो को पॉज करेंगे फिर आप इसको खुद से समझेंगे। अगर आपको किसी में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ आपको दिया गया है। मैंने ऐसे लिखा है कि आपको सारा कुछ समझ में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नीचे भी आपको क्वेश्चन नंबर और वाला जो दिया गया है इसको भी समझ लीजिए, यहाँ पर इसको किस तरीके से लगाया गया है। या वीडियो को पॉज करेंगे फिर आप खुद से इसको लगाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद और वाला भी देख लीजिए
और वाला भी आ गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 भी आप देख लें किस तरीके से क्वेश्चन लगाया गया है। आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर यहाँ पर आप इसको समझेंगे। अब हमारा सेक्शन डी आता है, तो हम लोग सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होता है। तो सेक्शन डी आप सभी क्वेश्चन इसको खुद से रीड करेंगे। हम पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, वीडियो को पॉज करेंगे, फटाक से रीड कर लेंगे, फिर आपको इसका जो इसका हल है वो आपको मिल जाएगा, सलूशन आपको इसका भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, और में भी आपको दिया गया, इसमें आपको और में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आप वीडियो को पॉज करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 भी आप पढ़ेंगे, और वाला भी पढ़ेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 भी रीड करेंगे। तो अब हम इन सभी की आपको हल दिखा रहे हैं कि आपको किस तरीके से लगाना होगा। तो सेक्शन डी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको यहाँ पर प्रॉपरली सभी के हल दिए गए हैं, तो यहाँ पर सभी के आप हल देखेंगे। मैंने किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 लगाया है, आप और वाला भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और आराम से इसको देखने का प्रयास करेंगे, आराम से समझेंगे, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, फिर यहाँ पर आप इसको समझेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए किस प्रकार से लगाया जाएगा, यहाँ आपको प्रॉपरली दिखाया गया है। आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप फिर से आपको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 34। देखिए कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को लगाया है। 34 आपने देख लिया होगा। इसके बाद और वाला देख लीजिए किस प्रकार से लगेगा। - 35 क्वेश्चन आ गया है हमारा। अब हमारा सेक्शन ई स्टार्ट होता है, तो सेक्शन ई की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन ई स्टार्ट होता है। सेक्शन ई के क्वेश्चन आप खुद से रीड करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर यहाँ पर आप खुद से रीड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टर्म ऑफ एपी फॉर्म्ड इन एबव। यहाँ पर आपको ये स्थिति दी गई है, तो यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर होगा वो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का जो यहाँ पर 1 वाला होगा, वो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारी एपी बनेगी 10, 16, 22 हमारी इसकी एपी बनेगी। इसके बाद यहाँ पर जो और वाला कह रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ कंपटीटर हैज रन। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर कितना होगा, यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 370 मीटर। कितना होगा 37 मीटर। कितना होगा 37 मीटर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर और में जो दिया गया है, और में तो यहाँ पर जो आपको और में दिया गया है वो यहाँ पर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कंप्यूटर इन ऑर्डर फिफ्थ पोटैटो इन बकेट। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना होगा 34 मीटर। कितना होगा 34 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 4 पोटैटो ड्रॉप इन बुकेट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 294। कितना होगा 294 डिस्टेंस यानी कि मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 34 खुद से रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहले का जो आंसर होगा वो यहाँ पर जो हमारा पहले का आंसर होगा वो हमारा होगा 2,4। कितना होगा 2,4। और यहाँ पर जो हमारा दूसरे का आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा होगा 5 यूनिट। कितना होगा 5 यूनिट हमारा इसका आंसर होगा। इसका कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ रूट ABCD। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 8 यूनिट। कितना होगा 8 यूनिट। इसके बाद थर्ड वाला कह रहा है व्हाट इज लेंथ ऑफ रूट PQRS। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 20 यूनिट। कितना होगा 20 यूनिट हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा 20 यूनिट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 आप खुद से रीड करेंगे, तभी यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम बेस ऑफ लाइट आफ्टर हाउस आफ्टर 6 सेकेंड ऑफ द इनिशियल पोजीशन व्हेन एंगल डिफ्रेक्शन इज 45। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इसका कितना होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 40 मीटर। कितना होगा 40 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन ऑफ शिप आफ्टर 6 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा 29.28 मीटर। इसके बाद यहाँ पर जो और में दिया गया यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम बेस ऑफ लाइट हाउस व्हेन लाइट ऑफ डिफ्रेक्शन इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 40√3 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ शिप। तो यहाँ पर इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा
4.88 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ये हमारा आज का सैम्पल पेपर था क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों के लिए। अगर आपको किसी को भी सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका ओनली 15 रुपये में आपको इसका सैम्पल पेपर मिल जाएगा, विथ हल मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।